इसके लिए हमारे पास एक डेटा सेट होना चाहिए। मैंने सैलरी सीट नाम का एक डेटा सेट पहले से तैयार रखा है और ये डेटा सेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्लॉय नेम वाले फील्ड को कॉपी कर लेते हैं और फिर जहाँ पे आपको इसका रिहर्सल करना है वहाँ पे पेस्ट कर ले। और एक और फील्ड हम लोग ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हमने पोस्ट ले लिया, कॉपी किए और फिर इसके बगल में हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास दो फील्ड है, अब दोनों फील्ड में इसका रिहर्सल करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले इस तरह से हम लोग बॉर्डर लेते आते हैं। अब हम यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय नेम डालना चाहते हैं उसका पोस्ट यहाँ पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन अप्लाई करेंगे, लिखेंगे इक्वल और लिखेंगे डी गेट। डी गेट आप जैसे लिखेंगे ये फंक्शन आ जाएगा, टैब की प्रेस करके ये ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं। डी गेट जब आपका एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 सिंटैक्स या फिर आर्गुमेंट आपसे मांगा जाएगा। सबसे पहला है डेटाबेस, उसके बाद है फील्ड और उसके बाद है क्राइटेरिया। तो डेटाबेस पहले देते हैं। डेटाबेस आपका वो डेटा सेट हो जाएगा, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में रखेंगे यहाँ पे, और माउस के थ्रू भी आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा डेटा सेट को, और इसका शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट की होगा कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की, ये पूरा रॉ सिलेक्ट हो जाएगा और फिर से दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, इससे पूरा नीचे की ओर सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपका पूरा डेटा सेट देखिए सिलेक्ट हो गया है। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद अब हमें देना है फील्ड। तो फील्ड हमारा होगा वो कॉलम जिसमें हमें डेटा को फाइंड करना है। तो हम चाहते हैं कि उसका पोस्ट को फाइंड करें, तो पोस्ट हमारा फील्ड हो जाएगा। कॉमा देंगे और फिर हम लोग क्राइटेरिया लेंगे। तो क्राइटेरिया में हमें उस वाले कॉलम को चूज़ करना है और उसका फील्ड भी चूज़ करना है जिसके हिसाब से हम ढूंढना चाहते हैं। तो हम एम्प्लॉय नेम के हिसाब से ढूंढना चाहते हैं, तो एम्प्लॉय नेम का हेडिंग और उसका फील्ड जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय नेम को लिखेंगे, ये दोनों सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आपका तीनों आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया। एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पे नम नाम का एरर देगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी हमने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला है। यहाँ से आते हैं, कोई भी नाम को ले लेते हैं, आप टाइप भी कर सकते हैं और मैं यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। जैसे राम नाम का एक एम्प्लॉय है, इसका जो पोस्ट है वो कैशियर है। यहाँ पे हम लोग इसी को पेस्ट करते हैं, कंट्रोल भी से एंटर मारिए, देखिए आपका कैशियर आ गया। अब यहाँ पे आप जो भी नाम लेंगे उसका पोस्ट यहाँ पे दिखेगा। मैंने एग्जांपल के लिए पोस्ट वाला कॉलम यूज़ किया, आप इसमें से किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप चूज़ कर लेते हैं DA, यहाँ पे हटा के टाइप कर देते हैं DA और एंटर मारते हैं, तो ये देखिए DA आपका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। आपको जानना है टोटल सैलरी, तो इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे आप पेस्ट करिएगा। पेस्ट करते ही आपका डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मैं इस कॉलम को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए इस तरह से चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे आप जो भी कॉलम हेडिंग डालेंगे उससे रिलेटेड डेटा ये फाइंड करके दिखा देगा। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे उसका स्पेलिंग आपके कॉलम से मैच होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। आप मल्टीपल कॉलम को भी फाइंड कर सकते हैं एक साथ। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 में प्रेस करते हैं तो ये पूरा रॉ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस से एक रॉ लाते हैं, फिर से कंट्रोल प्लस से दूसरा रॉ लाते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले हेडिंग को, जो हमारा कॉलम हेडिंग है, उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे फर्स्ट वाले में पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये देखिए सारा आ गया। अब यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बना लेंगे जहाँ पे हम सारे रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं कॉलम बाय कॉलम। तो यहाँ से बॉर्डर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर का ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम लोग यहाँ से मर्ज करके मिटा देते हैं। यहाँ पे मिटाने के बाद यहाँ पे एक सिंबल लाते हैं, या इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सिंबल। सिंबल में आपको फाइंड वाला सिंबल ले सकते हैं या फिर इस तरह से आई वाला सिंबल ले लेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये देखिए सिंबल आ गया। अब ये सिंबल जो है उसको आप अलाइन करेंगे। अलाइन के लिए होम टैब में जाएंगे और सेंटर कर लेंगे। थोड़ा सा साइज भी इसे बढ़ा सकते हैं और इसको आप चाहेंगे तो कलर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना करने के बाद आप एम्प्लॉय नेम के हिसाब से फिर से एक बार जेंडर फाइंड करेंगे और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि जेंडर के अलावा सारे कॉलम को हम लोग उसी फंक्शन के हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे।
यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इक्वल, और इक्वल करने के बाद आप लिखेंगे डी गेट। जैसे ये लिखेंगे ब्लू आ जाएगा। टाइप की प्रेस करके इसे ऑटो सेलेक्ट कर सकते हैं। डेटाबेस मांगा जा रहा है, डेटाबेस में हम लोग यहाँ पे इस पूरे डेटा सेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पहला सेल में क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की दबाएंगे, पूरा रॉ सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करेंगे, पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको कॉमा देना है। फिर आपका सेकंड आर्गुमेंट है फील्ड, तो फील्ड हमें देना है ये वाला, जेंडर आ जाएगा, कॉमा देंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा दोनों सेल होगा, फील्ड नेम और फील्ड जहाँ पे हम लोग डेटा या फिर एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए नम वाला आ गया। फिर से हम लोग यहाँ पे इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे जो नाम आप पेस्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपका डिटेल्स आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे तो ये काम हम लोग इसी वाले में कर लिए थे। अब हम चाहते हैं कि इसको ड्रैग करके सारे जगह करें। तो ड्रैग करके पेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये आपका डेटा बेस और क्राइटेरिया को फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए इसमें डबल क्लिक करेंगे, और ये जो डेटा बेस है इसको सिलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे। F4 जैसे प्रेस करेंगे $$ आ जाएगा। और फिर से हम लोग क्राइटेरिया वाले को भी सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी $$ आ जाएगा। एंटर मार देंगे। याद रहे आपको मल्टीपल कॉलम में आपको करना है, तो आपका जो डेटा बेस है और क्राइटेरिया दोनों को F4 से फ्रीज करना है। इसके बाद आप इसे ड्रैग करके यहाँ तक छोड़ देंगे तो डेटा सब में ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग आते हैं आरती का और देखते हैं रिकॉर्ड, कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आरती का रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ पे जो भी नाम लिखेंगे उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी तरह आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से इस कॉलम को कॉपी कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक बॉर्डर तैयार करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाए और जो भी फील्ड आपका हो यहाँ पे वो दिखे। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कॉलम है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे कॉलम का सारा लिस्ट हो, तो इसको मिटा देंगे यहाँ पे और यहाँ से आएंगे डेटा में, चूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद यहाँ से चूज़ करेंगे लिस्ट। लिस्ट में जाने के बाद सोर्स में क्लिक करेंगे और फिर ये कॉलम सारा लिस्ट चाहिए तो ये कॉलम को सारा को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आपका सीरियल नंबर का ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग सीरियल नंबर सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपको ये सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखिए अब आपका ये लिस्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम लोग डीगेट फंक्शन लगाएंगे, इक्वल डीगेट, और टाइप की प्रेस करेंगे, आ गया। डेटाबेस मांगा जा रहा है, डेटाबेस हमारा यहाँ से लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की और फिर डाउन एरो की, कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब हमें चाहिए फील्ड नेम, तो फील्ड ये हो गया हमारा। फिर हम लोग देंगे कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया ये दोनों होगा। और इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस कर देना। अब ये देखिए यहाँ पे वैल्यू नाम का एरर आ रहा। वैल्यू इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं है और यहाँ पे कोई कॉलम भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ से कोई नाम ले लेते हैं, मनोज को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब कॉलम नेम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे जेंडर चाहिए तो जेंडर आ गया। फिर यहाँ से आपका चाहिए डीए तो डीए आपको निकल जाएगा। फिर आपको टोटल सैलरी देखना है, टोटल सैलरी निकल जाएगा। मनोज की जगह कोई और नाम आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। जैसे मनीष है तो यहाँ पे आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हैं मनीष। एंटर की प्रेस करेंगे, ये देखिए मनीष का भी आ जाएगा। यहाँ पे आप स्मॉल लिखेंगे तो भी सर्च हो जाएगा और कैपिटल में लिखेंगे तो भी सर्च हो जाएगा। तो उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।